Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss types or subfields of accounting, right? Basically we are having 5 kinds of accounting, or we can say 5 subfields of accounting. First one is financial accounting, second cost accounting, third management accounting, fourth one is tax accounting, and the fifth one is social responsibility accounting, right? देखो अभी हम ये टाइप्स करने से पहले हम ये देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या था आपका। बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर था आपका, है ना। अकाउंटिंग क्या होता है? आर्ट होती है रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज एंड कम्युनिकेटिंग द मॉनेटरी डाटा, है ना। जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स अक्कर हुई हैं मॉनेटरी नेचर की, उन सभी को रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज, एनालाइज एंड कम्युनिकेट करने की आर्ट को आप बोलते हैं रिकॉर्डिंग, राइट। अब वही चीज है यहाँ पर भी। देखो फर्स्ट है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सिर्फ अकाउंटिंग का मीनिंग देखो सेम रहेगा, फाइनेंशियल वर्ड ऐड हुआ है तो फाइनेंशियल वर्ड का फाइनेंस क्या होता है? मनी। मींस ऐसी अकाउंटिंग जो रिलेटेड टू मनी होगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में तो आपको पता है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग ये सब होगा, राइट। तो यहाँ पे जो एक एक वर्ड आपके अटैच हो रहे हैं ना, तो आपने उन चीज की रिकॉर्डिंग करनी है। लाइक कॉस्ट अकाउंटिंग है तो आप क्या करेंगे? कॉस्ट की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर हम बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? आपने इस तरह से इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करनी है दैट मस्ट बी यूजफुल फॉर योर मैनेजमेंट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं टैक्स अकाउंटिंग की, तो टैक्स अकाउंटिंग में क्या होगा कि आपकी कंपनी को कितना टैक्स पड़ रहा है, आप कितना पे कर रहे हैं, ठीक है, इन सब का रिकॉर्ड रखना। और एक लास्ट आता है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। मीन्स आप सोसाइटी के लिए क्या कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, आपको कितनी कॉस्ट आ रही है, सोसाइटी से आपको कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इन सब की रिकॉर्डिंग को आप बोलते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। क्लियर? देखो ओवरव्यू आपको दे दिया, अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन डिटेल। फर्स्ट वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो मेन पर्पस क्या होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर सो दैट आप क्या कैलकुलेट कर सके? प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस? बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। या फिर प्रेजेंट कर सके आप फाइनेंशियल पोजीशन को। अब फाइनेंशियल पोजीशन कैसे लगेगी पता? बाय प्रिपेयरिंग योर बैलेंस शीट, ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या कहते हैं कि एक ऐसी अकाउंटिंग है जिसका मेन पर्पस है कि आपके बिजनेस में होने वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं आप उन सभी को रिकॉर्ड करें सिस्टमेटिक मैनर में, सो दैट आपको पता चल सके कि आपकी कंपनी के, आपके बिजनेस के कितने प्रॉफिट्स हैं, कितने लॉसेस हैं। अब वो कैसे पता चलेंगे? बाय प्रिपेयरिंग द P&L अकाउंट। मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर आप इसको जान सकते हैं। एंड टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। अब देखो कॉस्ट क्या है? कोई भी आप जो सामान बना रहे हैं, जो भी आप गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इनको करने की जो भी आपकी कॉस्ट आ रही है उस सबका रिकॉर्ड करना। अब वो कॉस्ट चाहे आपकी टोटल कॉस्ट हो, वेदर इट इज अ पर यूनिट कॉस्ट, ठीक। चलो देखो द मेन पर्पस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू एसरटेन द टोटल कॉस्ट। आप इसको टोटल कॉस्ट को भी कैलकुलेट करेंगे एज वेल एज पर यूनिट कॉस्ट। चाहे आपकी सपोज आप 20 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, है ना, तो 20 प्रोडक्ट्स को बनाने में कितना टोटल खर्चा आया वो, प्लस 20 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, ओके। अब 1 प्रोडक्ट को बनाने का कितना खर्चा आया वो भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। चाहे आप टोटल कॉस्ट की बात करें, चाहे आप पर यूनिट कॉस्ट की बात करें, हर यूनिट की भी जितनी कॉस्ट पड़ रही है आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। जो भी आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? थर्ड आता है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या होता है? टू प्रेजेंट द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन in such a way as to assist the management in planning and controlling the operations of a business। देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन एम क्या है कि वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को इस तरह से प्रेजेंट करे मैनेजमेंट के सामने ताकि वो उनके जो भी फ्यूचर ऑपरेशंस हैं उनके बारे में प्लानिंग कर सके कि हमें कोई काम कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, किस पर्सन से कितना काम करवाना है, कुछ भी प्लानिंग हो सकती है ना। और फिर क्या आता है? कंट्रोलिंग, ताकि वो प्रॉपर मैनर में कंट्रोल भी कर सके। अब कंट्रोलिंग देखो
हमें पता है कि हमने, अगर आपको याद हो, मीनिंग में भी एक वर्ड है कम्युनिकेटिंग, है ना। कम्युनिकेट मैनेजमेंट को भी तो करेंगे, सो दैट उन्हें पता चले हमारी पोजीशन क्या है, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। अब कहाँ स्टैंड कर रहे हैं मीन्स फ्यूचर के लिए, बेटरमेंट के लिए प्लानिंग करेंगे, और अगर कहीं पे वो लैक कर रहे हैं तो वो कंट्रोलिंग करेंगे, राइट। कैसे? देखो, कंपनी की मैनेजमेंट को ये पता चला कि वो पिछले कुछ टाइम से लॉस में चल रही है ना। अब ऐसा तो है नहीं मैनेजमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएगी, वो क्या करेगी, एफर्ट्स लगाएगी, चेक करेगी कि रीजंस क्या हैं, क्यों हम लॉस में जा रहे हैं, क्या हमारे जो वर्कर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं, क्या वो एफिशिएंट नहीं है, या वो टाइम वेस्ट करते हैं, तो वो कंट्रोलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका टैक्स अकाउंटिंग। The branch of accounting which is used for tax purposes is called tax accounting, right? ऐसी अकाउंटिंग के ब्रांच जिसको हम यूज करते हैं फॉर टैक्स पर्पसेस, मींस आप टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, आप कितना टैक्स पे कर रहे हैं, कितना आपका बनता है एक्चुअल में, उन सब की जहां पर भी रिकॉर्डिंग की जाती है, जिस भी अकाउंट में रिकॉर्डिंग की जाती है, उसे हम बोलते हैं टैक्स अकाउंटिंग, ठीक है। इसी के बेसिस पर आपकी इनकम टैक्स और जीएसटी कंप्यूट की जाती है, ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग के बेसिस पर ही आपके जो आपके इनकम टैक्स है, जितने भी टाइप्स के टैक्स लग रहे हैं, चाहे वो आपका इनकम टैक्स है, जीएसटी टैक्स है आपका, ठीक है, या फिर आपका कोई वेल्थ टैक्स है, वो सभी आपका टैक्स अकाउंटिंग के बेसिस पर ही आप उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखो, इसको करने से पहले हम ये समझते हैं, एक जो भी आप बिजनेस सेटअप कर रहे हैं, आपका बिजनेस जहां पर भी स्टेब्लिश है, कहीं ना कहीं सोसाइटी में तो होगा ना, आप किसी सोसाइटी में ही उसे ओपन करेंगे। तो अब आप क्या करते हैं एज अ बिजनेसमैन, आप जितनी भी सोसाइटी के रिसोर्स तो उनको यूज करते हैं, उनको यूटिलाइज करके ही तो अपने बिजनेस के ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो अब ऐसा तो है नहीं कि बिजनेस सिर्फ सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज करेगा और अपने जो भी उनके नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं, वो अपनी ही फुलफिल करेगा, कि सोसाइटी को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दे, ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि जिनके आप रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, उनके टुवर्ड्स भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है ना। तो आपको अपनी सोसाइटी को भी कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये ऑब्लिगेशंस है आपकी, ठीक है। तो देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, ये है क्या, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं एंड कम्युनिकेट करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी। मींस हमारे बिजनेस ने सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट किया है, कितना खर्चा आया है, उससे कितने बेनिफिट्स मिले हैं, उन सब को आइडेंटिफाई, मेजर एंड कम्युनिकेट करने के प्रोसेस को कहते हैं हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। क्लियर? आई रिपीट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं कितने आपके बिजनेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी की तरफ, और मेजर करते हैं कितने रुपीज में हो रहा है, राइट। कम्युनिकेट करते हैं टू द वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज को, क्या कम्युनिकेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ अ बिजनेस टू द सोसाइटी, कि एक बिजनेस सोसाइटी के प्रति टुवर्ड्स क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।